हेलो स्टूडेंट्स, सिंटेक्स रूल्स ऑफ प्रोनाउन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में पार्ट 5 हमने एक्सप्लेन किया था। आज पार्ट 6 प्रोनाउन का जो एक पार्ट आपको मिल गया था, मींस पार्ट 5 के रूप में आपने एक पार्ट देखा था। आज पार्ट 6 पढ़ेंगे हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, आज उसी को कंटिन्यू रखेंगे और कुछ जो और भी इंपॉर्टेंट रूल्स बचे हुए थे प्रोनाउन के, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर, अवॉइड सच स्टूडेंट्स हु वेस्ट हिज टाइम। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट एरर करना है, मींस करेक्ट द सेंटेंस है। आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद फाइंड आउट करना है कि कहां पर एरर है। अवॉइड करिए सच स्टूडेंट्स, ऐसे विद्यार्थियों को हु वेस्ट हिज टाइम, जो अपना समय बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक हो सकती है। तो एक चीज तो यहाँ पे हमें दिख रही है कि यहाँ पर देखिए आपने यहाँ प्रोनाउन क्या यूज किया, हिज का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमें प्लूरल ही प्रोनाउन यूज करना चाहिए। तो पहली मिस्टेक हमें यहाँ पर मिल गई है। तो क्या करेंगे आप यहां पर क्या करेंगे बेटा, हिज को आप रिमूव कर देंगे, हिज को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे, और यहां पर आप क्या प्रोनाउन यूज कर देंगे, देयर का यूज कर देंगे। ये बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है मींस स्टूडेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर प्लूरल ही प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। तो हिज का यूज हम नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये हमें मिल रही है। और देखते हैं क्या कोई मिस्टेक है। अवॉइड सच स्टूडेंट्स हु, तो देखिए यहां पर क्या है बेटा, स्टूडेंट्स दिया हुआ है, पर्सन दिया हुआ है। पर्सन के अकॉर्डिंग आपने रूल पढ़ा होगा कि जो हु का यूज होता है पर्सन के लिए होता है, विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, या फिर एनिमल्स के लिए होता है, दैट का यूज हम किसके लिए करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो हु सही है कि यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो स्टूडेंट्स के लिए यूज हुआ है। लेकिन आपको एक रूल ध्यान रखना होगा, जब कभी किसी भी सेंटेंस में सच आ जाएगा तो उसके बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो कभी भी हु, विच, दैट नहीं होगा। आप हमेशा यहाँ पर एज का यूज करेंगे। आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। जब किसी सेंटेंस में क्या आ जाएगा, सच का यूज किया गया होगा, उसके बाद आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु नहीं हो सकता, विच नहीं हो सकता, दैट नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, यहाँ पर एज होगा। तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम। यहां पर हिज के प्लेस पर क्या कर देंगे आप, देयर कर देंगे। अब आपका आंसर राइट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। इट इज मी हु इज योर फ्रेंड, ये मैं हूं जो कि तुम्हारा दोस्त हूं। देखो पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक है ही नहीं, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे सेंटेंस आपको लगेंगे जहां पर कि कोई मिस्टेक नहीं है, बट वास्तव में होता क्या है, जरूर कोई ना कोई गलती मिलती है। ये आप माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिएगा पेपर करते समय कि ये सेंटेंस ऐसा आया है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ, रेयर केस में हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। एग्जाम में आपकी कोई ना कोई मिस्टेक को जरूर करेगा, बहुत होशियार है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या लिख रहा है, इट इज मी हु इज योर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है और कहां कहां पे मिस्टेक है, ध्यान से समझिएगा। इट इज मी है, तो अब देखिए यहाँ इट के बाद फॉर्म ऑफ बी यूज कर रहा है, और फॉर्म ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आया हुआ है, मी आया हुआ है। आप रूल समझिए और रूल नोट भी करिए। जब किसी फॉर्म ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होगा, जब किसी फॉर्म ऑफ बी आप लोग जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, मीन जब यहाँ पर इज, एम, आर, वाज, वर दिया हुआ होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट जब कोई प्रोनाउन होगा तो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, हमेशा किसमें होगा, सब्जेक्टिव केस में ही होगा। आप ध्यान से समझिएगा इसको। जब कोई फॉर्म ऑफ बी दी हुई हो, उसका कॉम्प्लीमेंट जब कोई प्रोनाउन हो तो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही होगा। इसलिए यहां पर आप क्या करोगे, मी की जगह क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे। तो इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर क्या हो जाएगा, मी ना होकर के आई होगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखो यहाँ क्या है, हु इज योर फ्रेंड, एक प्रॉब्लम और आ रही है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु है। रूल क्या होता है, जब कभी किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हो, उसके आगे आने वाली वर्ब जो रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट वर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारा रिलेटिव वर्ड कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु दिया हुआ है, और हु के पहले जो भी वर्ब होगा, नाउन प्रोनाउन जो भी होगा यहाँ पर, इसी के अकॉर्डिंग आप आगे आने वाली वर्ब यूज करोगे। तो यहाँ प्रोनाउन दिया हुआ है आई, तो आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में दिया हुआ तो क्या होना चाहिए, आई एम होना चाहिए। आई थिंक ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। जब किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन हु आ जाता है तो आगे आने वाली वर्ब इसके जस्ट एंटीसीडेंट वर्ड के अकॉर्डिंग ही यूज होती है। तो एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती, जो इसके पूर्ववर्ती मींस पहले जो आया हुआ होगा, नाउन हो या प्रोनाउन, इसी के अकॉर्डिंग आगे की वर्ब यूज करेंगे। तो अब आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, इट इज आई हु एम, आई के अकॉर्डिंग एम हो जाएगा, ना कि इज। ठीक है, तो ये आंसर आपका बन रहा है बच्चे, इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। ठीक है, बिल्कुल इसको लर्न कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दोनों रूल समझ लीजिए। जब यहाँ कोई फॉर्म आप भी दी होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन होगा तो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा। जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया होगा, उसके आगे आने वाली वर्ब हमेशा इसके एंटीसीडेंट वर्ड मीन जस्ट बिफोर, ठीक पहले जो नाउन प्रोनाउन दिया होगा इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। तो ये भी आपको रूल याद हो गया होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू। दिस इज द सेम पेन, ये ठीक वैसा ही पेन है जैसा कि हमने तुमको दिया था। यहाँ पर भी आप एक रूल नोट कर लीजिए कि जब कभी किसी सेंटेंस में सेम आ जाए, उसके आगे हमेशा हम जो कनेक्टिंग वर्ड यूज करेंगे वो एज ही होगा। आप ध्यान रखिएगा, सच एंड सेम, दो वर्ड आप नोट करिए कि जब कभी किसी सेंटेंस में सच और सेम आएगा तो उसके बाद हम कभी भी दैट का यूज नहीं करेंगे, विच का यूज नहीं करेंगे, हु का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, एज का यूज करेंगे। यहाँ पे भी किसका यूज करेंगे, हम एज का यूज करेंगे। बस आपको ये इतना सा ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द सेम पेन एज आई गेव यू। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, ऑल द पीपल लाइक ईच अदर। देखो यहां पर बात कर रहा है ऑल द पीपल की, सभी लोगों की, मींस मोर देन 2 है। यहां पर प्रोनाउन क्या यूज किया है, ईच अदर का यूज किया है। जबकि रूल क्या होता है कि जब कभी 2 लोगों की बात हो रही होगी तो ईच अदर का यूज करेंगे, और जब कभी 2 से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी तो वन एंड अदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाती है, क्या हो जाएगा, ऑल द पीपल लाइक वन एंड अदर। बस यहां से ईच अदर को आप हटा देंगे और यहाँ क्या ऐड कर देंगे, वन एंड अदर लिख देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑल द पीपल लाइक वन एंड अदर। ठीक है, मोर देन 2 होगा तो वन एंड अदर, 2 होगा तो ईच अदर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिएगा, फॉर 2 पर्सन आर थिंग्स वी शुड यूज ऑफ ईच अदर, एंड फॉर मोर देन 2 पर्सन आर थिंग्स वी शुड यूज ऑफ वन एंड अदर। रूल नंबर 5 देखते हैं, माई सेल्फ विल लुक इनटू दिस मैटर। देखिए जितने भी सेंटेंसेस प्रोनाउन से हो सकते हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, सभी मैंने कोशिश की है यहाँ रखने की। लास्ट वीडियो जो प्रोनाउन का आपको मिला था उसमें भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो कुछ वहां लेफ्ट हो गए थे वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। आप गारंटी मानिए कि जितने भी सेंटेंस मैं यहाँ बता रहा हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कहीं ना कहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई सेल्फ विल लुक इनटू दिस मैटर। स्वयं मुझे इसमें देखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, इस मैटर को देखना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ यूज किसका किया, माई सेल्फ। रूल क्या होता है कि कभी भी कोई भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप नोट कर लीजिए, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, कभी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पर क्या हुआ है, माई सेल्फ आ गया है किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, तो आप ऐसे कभी नहीं राइट करेंगे। इसको लिखने के 2 तरीके।
जब माई सेल्फ आया हुआ हो तो इसके पहले आप लगा देंगे आई माई सेल्फ विल लुक इनटू दिस वर्क। एक तो रूल ये हो गया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जब माई सेल्फ आ गया है तो इसकी जगह ही आप आई लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए, तब भी आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। आई विल लुक इनटू दिस मैटर या फिर आई माई सेल्फ विल लुक इनटू दिस मैटर, दोनों सेंटेंसेस राइट हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ माई सेल्फ आएगा तो यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ जब योर सेल्फ आएगा तो यहाँ यू हो जाएगा, यहाँ जब हर सेल्फ आएगा तो शी हो जाएगा, हिम सेल्फ आएगा तो ही हो जाएगा, देम सेल्फ आएगा तो दे हो जाएगा। मीन्स यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है किसी भी पर्सन का तो उसका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस आप लिख देंगे, उसके पहले लिख दीजिए या उसी प्लेस पर। दूसरा सेंटेंस फिर ऐसा ही दिया हुआ है, योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क, तो योर सेल्फ आया हुआ है यहाँ पर, तो आप यहाँ क्या राइट कर सकते हैं, यू योर सेल्फ मस्ट डू दिस वर्क या फिर यू मस्ट डू दिस वर्क, दोनों तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो ये रूल भी आप नोट करिएगा कि वी शुड नॉट यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस को करेक्ट करने के लिए आप जो भी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हो उसका सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आप पहले लिख करके भी करेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसी के प्लेस पर आप सब्जेक्टिव केस को लिख करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये दोनों सेंटेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और साथ में रूल भी आपको लर्न हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वन शुड कीप हिज वर्ड। अक्सर पूछा जाने वाला सेंटेंस, बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो यहां पर क्या है बेटा, वन आ गया है सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट हमारा वन है तो आगे आने वाला प्रोनाउन भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। आप ध्यान रखिएगा, जब हमारा सब्जेक्ट ही होता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन हिज आता है, जब शी होता है तो हर आता है, यहाँ जब इट होता है तो इट्स आता है, दे होता है तो देयर होता है, आई होता है तो माई होता है, वी होता है तो आर होता है, यू होता है तो योर होता है। वैसे ही आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ वन आएगा तो यहाँ वंस हो जाएगा। आप लिखोगे कैसे, ONE'(S) ऐसे लिखिएगा। यदि आपने इस तरीके से लिख दिया वंस तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिज को हम रिमूव कर देंगे और क्या लिख देंगे, वंस लिख देंगे, ONES, वंस वर्ड। वन शुड कीप वंस वर्ड, ये पजेसिव फॉर्म हो जाएगा किसका, वन का। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि वन के अकॉर्डिंग सारे वर्ड नोट कर लीजिएगा। चाहे आई के साथ माई हो जाता है अपने की इंग्लिश, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई हो जाता है, वी के साथ आर हो जाता है, ठीक है, और यू के साथ योर हो जाता है। यहाँ पर अगला क्या है, ही के साथ हिज हो जाता है, शी के साथ हर हो जाता है, इट के साथ इट्स हो जाता है, दे के साथ देयर हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से वन के साथ क्या होता है, वंस हो जाता है। ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, याद भी रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। तो ये सेंटेंस करेक्ट क्या हो गया, वन शुड कीप वंस वर्ड। यहाँ यदि ही आ जाता तो ही सही हो जाता। यहाँ दिया है ईच मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। देखो अब यहाँ पर ईच दिया हुआ है, और जब ईच दिया है तो यहाँ वंस लगा रहा है प्रोनाउन, फिर से गलत हो गया, क्योंकि वंस तो तभी हमारा राइट हो सकता है जब यहाँ पर सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए, हमारा वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ईच आ गया है, ना तो ही है, ना शी है, ना इट है, ना दे है, ना यू है, ना वी है, ना वन है क्या, यहाँ पर ईच आ गया है। ये कंडीशन भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको भी आप समझिएगा। जब कभी किसी सेंटेंस में ईच आ जाए तो आगे आने वाला प्रोनाउन हमेशा क्या होगा, हिज होगा। आप लोग इसको याद रख लीजिए, याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। जब ईच दिया हुआ होगा तो आगे आने वाला प्रोनाउन क्या होगा, हिज होगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे किसी सेंटेंस में आ जाता है, मैं इसको थोड़ा और नोट करके बता देता हूं कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं, तब कैसे आप उसको लिखेंगे, उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। जब कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ जाए बेटा, ईच आ जाए तो क्या होगा, हिज होगा। जब कभी यहां पर एनीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, या फिर एवरीवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, यहाँ पे एनीबॉडी, या फिर एवरीबॉडी आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, ठीक है।
somebody आ जाए, आप ध्यान रखिएगा यदि ये सब वर्ड आ जाते हैं तो इनके लिए हमेशा प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, हिज का ही यूज करेंगे। आप कभी भी हर, कभी भी वंस, कभी भी देयर का यूज नहीं करेंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके आगे आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा हिज होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे कंफ्यूज करता है सेंटेंस जब यहाँ पर आ जाएगा एनीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, है ना। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हिज ही लिखना होगा, ईच आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, मैंने नोट कर दिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईच मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी। देखो यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है ही में, ठीक है, मी। तो जब कभी ऐसा कंपैरिजन होता है तो उसके बाद देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। आप यहाँ मी नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई। ठीक है, यहाँ पर मी अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, जब वो कंपैरिजन करते हैं तो मी का यूज कर देते हैं, बट मी का यूज आप नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा वहां पर, सब्जेक्टिव केस होगा, वो चाहे हिम हो चाहे कुछ भी। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आप नहीं लिखेंगे। तो आई थिंक 9 नंबर भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का है 10 नंबर। और कल की वीडियो में नाउन के बाद प्रोनाउन हो गया है, आर्टिकल कंप्लीट हो गया है आपका, उसके बाद नाउन भी कंप्लीट हो चुका है, आज प्रोनाउन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो आपको वीडियोस मिलेंगे वो वर्ब से रिलेटेड होंगे, फिर एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कॉन्जक्शन। हर एक चैप्टर से हर एक का 2-2 पार्ट में मैं वीडियो आपको देता रहूंगा। आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा ताकि सभी सेंटेंसेस, सभी रूल्स आपको क्लियर हो सके। लास्ट सेंटेंस अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। माई हाउस इज बेटर देन माई अंकल। मेरा घर जो है मेरे अंकल से क्या है, ज्यादा अच्छा है। कहना ये चाहता है कि मेरा जो घर है मेरे अंकल के घर की अपेक्षा ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन हो रहा है तो कभी भी अपोजिट थिंग्स में कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। लिविंग का लिविंग के साथ, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग के साथ ही कंपैरिजन करेंगे, या हाउस का कंपैरिजन अंकल से कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिएगा। जब कभी ऐसे सेंटेंस आ जाए तो केवल एक वर्ड याद रखिएगा, दैट ऑफ। ठीक है, 2 वर्ड हैं, एक दैट एक ऑफ। ठीक है, उसका यूज आप कंपैरिजन वर्ड जो देन दिया हो इसके बाद यूज कर देना, आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप कैसे बनाएंगे, माई हाउस इज बेटर देन दैट ऑफ माई अंकल, दैट ऑफ माई अंकल। बस आपका सेंटेंस क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो ऐसे सभी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।